आज हम मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की पड़ताल कर रहे हैं। वो समय जब भक्ति की एक लहर पूरे देश में फैली और इसने ना सिर्फ लोगों की आस्था को बदला, बल्कि साहित्य, समाज, संगीत सबको गहराई से प्रभावित किया। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस भक्तिकालीन साहित्य और आंदोलन के कई पहलुओं को छूते हैं। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर किन हालात में ये आंदोलन पनपा, इसके पीछे कौन सी बड़ी सोच थी और वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी कलम, अपनी आवाज से इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं थी, ये उस दौर के उथल पुथल का एक जवाब भी था। चलिए पढ़ते खोलते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति आंदोलन, जो मोटे तौर पर आप कह लें 14वीं से 17वीं सदी, खासकर 1318 से 1643 ईस्वी के बीच, वो सिर्फ एक धार्मिक फिनोमेना नहीं था। ये उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक भूचाल की सीधी प्रतिक्रिया थी, एक तरह का रचनात्मक प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो माहौल कैसा था उस वक्त? किन राजनीतिक और सामाजिक तनावों ने इस भक्ति की धारा को इतना इतना प्रबल बनाया? सोचिए, वो दौर था लगातार बाहरी हमलों का, अंदरूनी अस्थिरता का। 14वीं सदी से तुर्क आए, फिर लोदी वंश के शासक, जिनकी नीतियां अक्सर टकराव वाली रही और धार्मिक पक्षपात वाली भी। फिर 1526 में बाबर का आना, इब्राहिम लोदी की हार हुई, दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, और फिर राणा सांगा की हार से राजपूत शक्ति भी कमजोर हुई। तो ये सब बड़ी उथल पुथल वाली घटनाएं थी। हाँ, काफी अशांति रही होगी। बिल्कुल। और इसके बाद मुगलों का लंबा शासन आया। हाँ, ये सही है कि अकबर जैसे शासकों के समय कुछ स्थिरता आई, सहिष्णुता भी बढ़ी, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मनमाना शासन था। कहीं कहीं जबरदस्ती धर्मांतरण की कोशिशें भी हुई, शिया सुन्नी झगड़े भी थे। तो एक आम आदमी के लिए अनिश्चितता का माहौल था, हिंसा थी, बिखराव था। और जाहिर है, इस राजनीतिक उठापटक का सीधा असर समाज पर पड़ा होगा। क्या चीजें बदल रही थी जमीनी स्तर पर? बहुत कुछ। एक बड़ा बदलाव ये था कि देखिए, तुर्क आक्रमणों के बाद मंदिरों को जो राजकीय संरक्षण मिलता था, हाँ, और जो पैसा मिलता था, वो काफी कम हो गया। इससे हुआ ये कि पारंपरिक ब्राह्मणवादी सत्ता, जो काफी हद तक इसी संरक्षण पर टिकी थी, वो कमजोर पड़ने लगी। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और यहीं पर एक, आप कह सकते हैं, एक खाली जगह बनी, जिसे नाथपंथ और फिर भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलनों ने भरा। तो सत्ता के समीकरण बदलने से कैसे नए विचारों को जगह मिलती है, ये इसका एक उदाहरण है। हाँ, और समाज के अंदर की जो दरारें थी, वो जाति पाति का क्या हाल था? वो शायद और गहरी हो गई। वो तो पहले से ही बहुत जटिल मसला था भारत में। लेकिन हाँ, इस दौर में कहा जाता है कि हिंदू समाज में जाति भेद और कठोर हुआ। ऊंची जातियां अपना दबदबा बनाए रखना चाहती थी, जबकि निचली जातियों, दलितों, शूद्रों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अमानवीय हालात थे कई जगह। और महिलाओं की स्थिति? वो भी बहुत खराब थी। पढ़ाई लिखाई तो न के बराबर। बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह, ये सब कुरीतियां फैली हुई थी। आम लोग, चाहे किसान हो या कारीगर, वो गरीबी से जूझ रहे थे, शासकों के जुल्म सह रहे थे, और धर्म के नाम पर भी कर्मकांड और पाखंड बढ़ रहा था। तो माहौल काफी निराशाजनक लगता है। सही कहा। और इसी अंधेरे, निराशा और बटे हुए माहौल में भक्ति आंदोलन एक रोशनी की तरफ है। एक और दिलचस्प बात है, इसी समय सूफी संत भी भारत में प्रेम और इंसानियत का संदेश फैला रहे। हाँ, सूफीवाद। हाँ, सूफीवाद, जो इस्लाम का रहस्यवादी पहलू है। तौहीद यानी ईश्वर एक है, वो भी सभी इंसानों की बराबरी की बात करता है। चिश्ती सिलसिले जैसे सूफी संतों ने प्यार और करुणा पर बहुत जोर दिया। तो भक्ति और सूफी, इन दोनों धाराओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां हिंदू मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आईं, संवाद बढ़ा, समावेशिता बढ़ी। तो ये जो भक्ति आंदोलन इतना फैला, क्या ये सब एक ही जैसा था? एक ही तरीके से सोच रहे थे सब, या इसमें भी अलग अलग रंग थे? नहीं, विविधता तो इसकी पहचान थी, बहुत रंग थे इसमें। मोटे तौर पर हम दो बड़ी धाराएं देख सकते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। निर्गुण संत मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार या गुण नहीं, निराकार, बिना गुणों वाला। वो हर जगह है, उसे किसी मूर्ति या अवतार में आप कैद नहीं कर सकते। और ये धारा अक्सर सामाजिक बराबरी पर बहुत जोर देती है। जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक कर्मकांड, इन सब का कड़ा विरोध करती है। कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, ये सब बड़े नाम इसी धारा के हैं। और अक्सर ये लोग समाज के हाशिए के तबकों से आते थे और स्थापित धार्मिक सत्ता को चुनौती देते थे। अच्छा, तो ये एक तरह से ज्यादा
क्रांतिकारी धारा थी सामाजिक नजरिए से। हाँ, कह सकते हैं। और सगुण भक्ति, वो इससे कैसे अलग थी? सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप को पूजा जाता है। मतलब मूर्ति या अवतार। हाँ, जैसे राम, कृष्ण, शिव, देवी माँ। यहाँ भक्त का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत भावनात्मक रिश्ता होता है। सगुण संत कवि ईश्वर की लीलाओं, उनके गुणों, उनके प्रति प्रेम, विरह, समर्पण, इन सब को अपनी कविताओं और गीतों में गाते थे। जैसे तुलसीदास, सूरदास। बिल्कुल, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये बड़े नाम सगुण भक्ति से जुड़े हैं। ये अक्सर वैष्णव या शैव परंपराओं से आते थे। तो देखिए, एक ही आंदोलन में दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ कबीर और नानक जैसे संत हैं जो रूप रंग से परे जा रहे हैं, सामाजिक बंधनों को तोड़ रहे हैं, एक निराकार ईश्वर और इंसानियत की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ तुलसी और सूरदास जैसे कवि हैं जो राम और कृष्ण की भक्ति में डूबकर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं, उन्हें भक्ति रस में सराबोर कर रहे हैं। लक्ष्य शायद एक ही था, ईश्वर तक पहुंचना, पर रास्ते अलग थे। हाँ, बिल्कुल, रास्ते अलग थे, अंदाज अलग था। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही लक्ष्य के लिए इतने अलग रास्ते बने। चलिए अब कुछ प्रमुख कवियों और उनके खास योगदान पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं। कबीर का नाम तो जैसे निर्गुण भक्ति का झंडा ही बन गया है। हाँ, कबीर लगभग 1398-1518 शायद निर्गुण भक्ति के सबसे बेबाक और प्रभावशाली आवाज थे। और कमाल की बात यह है कि वो एक जुलाहा परिवार से थे, मतलब समाज के निचले पायदान से। लेकिन उनकी सोच और उनकी वाणी ने बड़े बड़े पंडितों और मौलवियों को चुनौती दे दी। हाँ, उनकी साखियां तो आज भी उतनी ही तीखी लगती हैं। बिल्कुल, उन्होंने जाति, धर्म, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, मजहबी कट्टरता किसी को नहीं बख्शा। उनके दोहे और पद, जिन्हें साखी, सबद, रमेणी कहते हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। जैसे वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्या सीधी चोट है। हाँ, एकदम सीधी बात। उन्होंने रैदास जैसे संतों के साथ मिलकर सिर्फ सच्ची इंसानियत और मन की पवित्रता पर जोर दिया। उनकी बातों का संग्रह बीजक में है और उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। और देखिए, उनके विचारों ने कबीर पंथ को जन्म दिया, जो आज भी मौजूद है। कबीर की बेबाकी वाकई कमाल की है। उनके बाद गुरु नानक देव जी का नाम आता है, जिन्होंने तो एक पूरे धर्म की शुरुआत कर दी। सही कहा। गुरु नानक देव 1469-1536 सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे और निर्गुण भक्ति के भी एक अहम संत। उनका मूल मंत्र था एक ओंकार, यानी ईश्वर एक है। एक ईश्वर? हाँ, उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई, जाति पाति पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि ईश्वर की नजर में सब बराबर है। उनकी शिक्षा का सार 3 बातों में है, नाम जपो, किरत करो, वंड छपो। मतलब ईश्वर का नाम लो, ईमानदारी से कमाओ और मिल बांट कर खाओ। कितना व्यावहारिक और सामाजिक संदेश है। उन्होंने लोगों को कर्म कांडों से हटाकर सेवा, सिमरन यानी ध्यान और संगत यानी अच्छे लोगों का साथ, इसका रास्ता दिखाया। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब का आधार है। और संत रैदास जी, जिनका जिक्र कबीर के साथ भी हुआ, उनकी क्या खासियत थी? कबीर और रैदास दोनों सामाजिक बंधनों पर चोट कर रहे थे। क्या उनके तरीकों में कोई खास अंतर था, उनके अपने सामाजिक स्थान को देखते हुए? ये बहुत अच्छा सवाल है। संत रैदास 15वीं सदी की खासियत ये है कि वो खुद दलित समाज से आते थे, चमड़े का काम करने वाले परिवार से। तो उनकी आवाज में वो भोगा हुआ यथार्थ था, वो अनुभव था। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने जीवन से साबित किया कि भक्ति और ज्ञान पर किसी एक जाति का हक नहीं है। उन्होंने भी जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का कड़ा विरोध किया। लेकिन शायद उनकी वाणी में कबीर जैसी आक्रामकता की जगह एक गहरी विनम्रता और प्रेम झलकता है। अच्छा, वो ईश्वर से एक सीधे सच्चे रिश्ते की बात करते हैं। और उनका बेगमपुरा का सपना, एक ऐसा शहर जहाँ कोई गम न हो, कोई टैक्स न हो, कोई डर न हो, सब बराबर हो, ये सामाजिक न्याय की कितनी शक्तिशाली कल्पना है। हाँ, अद्भुत कल्पना है। उनके पद भी गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी में मिलते हैं। तो दोनों में चोट की और शायद अंदाज थोड़ा अलग है। ये समझना जरूरी था। अब जरा सगुण धारा के महानायकों की बात करते हैं। तुलसीदास जी और रामचरितमानस, ये तो जैसे भारतीय मानस का हिस्सा बन गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास लगभग 1532-1623
राम भक्ति शाखा के सबसे ऊंचे शिखर हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका रामचरितमानस सिर्फ एक किताब नहीं, एक सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ जो सबसे क्रांतिकारी बात थी वो थी भाषा। भाषा, हाँ, तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने राम की कहानी आम लोगों की भाषा अवधी में लिखी। अवधि में? हाँ, सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम था। ये ज्ञान को कुछ खास लोगों के दायरे से निकालकर जन जन तक पहुंचाना था। सही बात है। मानस में सिर्फ राम की कहानी नहीं है, बल्कि आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, नैतिकता, भक्ति, जीवन जीने की पूरी सीख है। और इसी ने उत्तर भारत में रामलीला जैसी नाट्य परंपराओं को इतना लोकप्रिय बनाया। हाँ, रामलीला तो आज भी होती है। बिल्कुल। और हाल ही में यूनेस्को ने इसकी पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया है, जो इसके वैश्विक महत्व को दिखाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये तो ज्ञान पर कुछ खास लोगों के एकाधिकार को सीधी चुनौती थी। हाँ, एक तरह से। और सूरदास जी, कृष्ण भक्ति तो उनके बिना अधूरी है। निश्चित रूप से। सूरदास लगभग 1478-1563 कृष्ण भक्ति शाखा के सूरज माने जाते हैं। वो वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख थे। उनका सूरसागर ग्रंथ, उसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ उनके चुलबुले खेल, उनका प्रेम। हाँ, बाल कृष्ण का वर्णन तो अद्भुत है। हाँ, और राधा कृष्ण के निश्चल प्रेम और विरह का जैसे जीता जागता चित्र खींच देता है। यहाँ भी भाषा का महत्व देखिए। सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा। ब्रज भाषा? हाँ, जिसे उस वक्त शायद उतनी ऊंची या साहित्यिक भाषा नहीं माना जाता था, लेकिन सूरदास ने उसे ऐसी साहित्यिक मिठास और ऊंचाई दी कि वो कृष्ण भक्ति काव्य की पहचान बन गई। आज भी उनके पद कीर्तन और संगीत का अहम हिस्सा है। और मीराबाई, एक राजकुमारी जिसने सब कुछ छोड़कर कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, उनकी भक्ति तो आज भी लोगों को रुला देती है, नचा देती है। मीराबाई लगभग 1498-1547 भक्ति आंदोलन की शायद सबसे मशहूर और प्रेरणादायक महिला संत है। हाँ, उनकी कहानी बहुत प्रेरणा देती है। राजघराने से होने के बावजूद उन्होंने महलों की दीवारें तोड़ी, सामाजिक रीतियों को चुनौती दी और कृष्ण को ही अपना पति, अपना ईश्वर मान लिया। उनके पदों में जो प्रेम की तड़प है, जो विरह की पीड़ा है और जो पूर्ण समर्पण का भाव है, वो सीधा दिल को छूता है। हाँ, बहुत भावनात्मक है उनके पद। उन्होंने ज्यादातर राजस्थानी मिली हुई ब्रज या सीधी लोक भाषा में लिखा, इसीलिए उनके भजन आज भी राजस्थान से लेकर पूरे भारत में इतने लोकप्रिय हैं। जैसे वो कली लिखे गए हों। सही कहा। वो स्त्री शक्ति और भक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गए। वाकई। इन बड़े नामों के साथ साथ नामदेव, दादू दयाल, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु जैसे अनगिनत संतों ने अपने अपने तरीके से भक्ति की इस मशाल को जलाए रखा। अब एक और पहलू पर आते हैं, भाषा और शैली। आपने बार बार जिक्र किया कि इन कवियों ने आम लोगों की भाषा चुनी। ये कितना बड़ा बदलाव था उस समय के हिसाब से, है ना? ये बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूँगा क्रांतिकारी बदलाव। सोचिए, सदियों से ज्ञान, धर्म और साहित्य की भाषा मुख्यतः संस्कृत थी। हाँ, जो आम लोगों की समझ से बाहर थी। बिल्कुल, आम लोगों की पहुंच से दूर थी। भक्ति कवियों ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने जानबूझकर अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, गुजराती जैसी जीवित बोलचाल की भाषाओं में लिखना शुरू किया। ये तो कमाल है। हाँ, तुलसी का अवधी चुनना, सूर का ब्रज भाषा को सजाना, कबीर की मिली जुली सतुक्कड़ी भाषा, मीरा के राजस्थानी गीत, ये सब सिर्फ भाषा का चुनाव नहीं था। ये ज्ञान और भक्ति को लोकतांत्रिक बनाने का आंदोलन था, ताकि संदेश सीधा लोगों तक पहुंचे। हाँ, सीधा लोगों के दिल तक पहुंच रहा था, बिना किसी पंडित या मध्यस्थ के। और लिखने का तरीका, क्या वो भी आसान था? बिल्कुल, शैली भी एकदम सीधी, सरल और दिल से निकली हुई थी। भारी भरकम अलंकार या पंडित्य दिखाने की जगह उन्होंने सहज भावनाओं को आवाज दी। दोहा, चौपाई, पद, साखी, अभंग जैसे छंद इस्तेमाल किए जो लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाते थे, याद हो जाते थे। हाँ, गाने में भी आसान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें संगीत था। ये कविताएं गाई जाने के लिए थी। ध्रुपद जैसी गायकी, अलग अलग रागों का इस्तेमाल, इसने भक्ति को एक संगीत में अनुभव बना दिया। कीर्तन और भजन मंडलियों ने इसे घर घर पहुंचा दिया। तो भाषा और शैली दोनों ने मिलकर भक्ति को एक जन आंदोलन बना दिया। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें इस पूरे आंदोलन का, इस साहित्य का हमारे ऊपर क्या असर रहा?
क्या आज भी उतना ही मायने रखता है? इसका असर इतना गहरा और स्थायी है कि हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में उसे महसूस भी नहीं करते हैं। पहली बात तो ये कि ये साहित्य आज भी जीवित है। हाँ, ये तो है। रामचरितमानस करोड़ों घरों में पढ़ा और पूजा जाता है। कबीर, सूर, मीरा, नानक के पद और भजन आज भी हमारे संगीत का, हमारी आस्था का हिस्सा है। कबीरपंथ, सिख धर्म जैसे समुदाय तो सीधे इन संतों की देन है। सही बात है। सामाजिक तौर पर देखें तो भक्ति आंदोलन ने जाति पाति और धार्मिक कट्टरता पर जो चोट की, उसने समाज को बदलने की एक लंबी लड़ाई की नींव रखी। निचली जातियों और औरतों को भी अपनी बात कहने, अपनी भक्ति जताने का हक मिला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसने अलग अलग समुदायों को जोड़ने का काम किया। आगे चलकर जो समाज सुधार आंदोलन हुए, उन्हें भक्ति आंदोलन से प्रेरणा मिली। और साहित्य, इसने लोक भाषाओं को इज्जत दिलाई, उन्हें साहित्यिक भाषा बनाया। आज की हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती जैसी भाषाओं के साहित्य का जो सुनहरा दौर शुरू हुआ, वो इसी नींव पर खड़ा है। और सबसे ऊपर प्रेम, इंसानियत, सेवा, बराबरी का जो संदेश इन संतों ने दिया, वो आज भी हमारी संस्कृति की आत्मा है। तो मतलब भक्तिकालीन साहित्य सिर्फ पुरानी कविताएं नहीं है, ये उस वक्त के समाज का आईना है, उसकी चुनौतियों का जवाब है और बदलाव की एक शक्तिशाली आवाज है। इसने जड़ हो चुकी सोच को हिलाया, आम आदमी की भाषा को ताकत दी और प्यार और बराबरी का एक ऐसा नगमा छेड़ा जो आज भी गूंज रहा है। बिल्कुल। और यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है जो शायद आज के लिए भी मौजूद है। बताइए। कि जिस तरह इन भक्ति संतों ने उस मुश्किल दौर में स्थापित ताकतों को चुनौती देने और आम लोगों तक अपनी बात असरदार ढंग से पहुंचाने के लिए लोक भाषा, सरल गीत संगीत जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया, क्या उनका ये तरीका आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां सूचनाओं का अंबार है और समाज अक्सर बटा हुआ दिखता है, हमें कुछ सिखा सकता है? कैसे गहरे विचारों और बदलाव की जरूरत को आज के साधनों से जोड़कर लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सोचने वाली बात है।